हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ 35-year-old पर्सन टेक्स अ पॉलिसी फॉर ₹1 लाख, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ₹1 लाख पॉलिसी वैल्यू है एंड पीरियड ऑफ पॉलिसी कितना दिया है, 20 ईयर्स, ठीक है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹76 पर 1000 दिया है एंड द एवरेज रेट ऑफ बोनस इज ₹7 पर 1000। तो रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹76 पर 1000 एंड द रेट ऑफ बोनस ऑन द पॉलिसी वैल्यू इज ₹7 पर 1000, ठीक है, पर एनम। If he dies after paying 10 annual premiums, what amount will his nominee will receive? तो आपको मालूम है कि जो पॉलिसी का टर्म है, अगर वो 3 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अगर 3 ईयर्स पॉलिसी कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद जो पॉलिसी वैल्यू है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नॉमिनी रहेगा, और प्लस जो बोनस है वो भी उसको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि इसमें गिवन थिंग्स क्या है। तो क्या क्या दिया है देखो आपको। अभी ये 35 ईयर्स ओल्ड पर्सन, उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है, पॉलिसी वैल्यू आपको कितना दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलिसी वैल्यू, हाँ। तो आपको यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू दिया है ₹1 लाख, ठीक है, 1 लाख का पॉलिसी है। एंड उसके बाद आपको दिया है पीरियड ऑफ द पॉलिसी कितना दिया है, 20 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी टर्म, हाँ, पॉलिसी टर्म कितना दिया है यहाँ पे, 20 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसको 20 ईयर्स तक पॉलिसी को भरना है, 20 ईयर्स से पॉलिसी पेइंग टर्म है। उसके बाद हमें क्या दिया देखो, द रेट ऑफ प्रीमियम दिया ₹76। तो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू आपको दिया है ₹76, ये पर ईयर है, ₹76 पर 1000 पर ईयर है, हाँ, ₹76 मैं मेंशन करता हूँ पर 1000 इट इज़, पर 1000, और ये पर ईयर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ₹76 पर 1000 पर ईयर दिया है। उसके बाद आपको बोनस दिया है। तो आपको मालूम है कि ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू। तो ₹76 पर 1000 पर ईयर ऑफ द पॉलिसी वैल्यू है ये। और सेम वे देखो आपको यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है, आपको यहाँ पे सेम वे देखो रेट ऑफ बोनस दिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ बोनस, हाँ। तो ये हो गया आपका देखो रेट ऑफ बोनस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना दिया है, 7 पर 1000, हाँ, 7 पर 1000, ठीक है, पर ईयर, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर जो गिवन थिंग्स था वो हमने लिख दिया। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आएगा, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम आपको दिया ₹76 पर 1000 पर ईयर। तो सबसे पहले मैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सो आई विल राइट हियर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹76 पर 1000, ₹76 पर 1000 ना, तो डिवाइड बाय 1000 आएगा। और आपको पता है कि रेट ऑफ प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है, ₹1 लाख का देखो यहाँ पर पॉलिसी है। सिंप्लीफाई करूँगा मैं इसे, तो ये देखो आपका 30 कैंसिल हो गया। तो 76 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखो ₹7600। ये मिला आपको ₹7600। तो जो ₹7600 है, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर 1 ईयर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, हाँ, देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ₹7600, ये हो गया आपका पर ईयर, ठीक है।
बट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रहा है कि यहाँ पर जो पॉलिसी पेइंग टर्म है वो 20 ईयर्स है, लेकिन जो पर्सन है वो 10 ईयर्स के बाद डाइज हो जाता है, यानी कि जस्ट वो कितना पे कर रहा है, 10 एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है, उसके बाद वो पे नहीं कर पाता है बिकॉज वो डाई हो जाता है। तो 10 ईयर्स में अभी देखो पर ईयर कितना प्रीमियम है, ₹7,600। तो टोटल प्रीमियम कितना पे करेगा ये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल प्रीमियम पेड। हाँ, टोटल प्रीमियम हम यहाँ पे लिखेंगे पेड, टोटल प्रीमियम पेड इज इक्वल टू, तो पर ईयर कितना पे कर रहा है, ₹7,600। कितना ईयर्स तक पे किया, 10 ईयर्स तक। तो ये हो जाएगा आपका ₹7,600 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ₹76,000। ठीक है, सो 10 ईयर्स में ₹76,000 प्रीमियम पे किया। एक इन्फॉर्मेशन देखो और आपको क्वेश्चन में दिया है कि ₹7 पर 1000 पर एनम उसे बोनस भी मिल रहा है। तो मैं पहले बोनस फाइंड आउट कर लूँगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोनस, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे बोनस रिसीव्ड। हाँ, बोनस रिसीव्ड इज इक्वल टू, बोनस कितना दिया है, ₹7 पर 1000 पर एनम, ₹7 पर 1000। आपको पता है बोनस रहेगा या तो फिर प्रीमियम रहेगा, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, ₹1 लाख दिया है। ये 3030 कैंसिल हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा ये, ₹700 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ₹700, बट ये पर ईयर है। ठीक है, ये दिस इज पर ईयर, तो पर ईयर का इतना बोनस हो गया। सो दिस इज ₹700 इज द बोनस रिसीव्ड पर ईयर। तो उसने प्रीमियम कितना ईयर्स तक पे किया है, 10 ईयर्स तक पे किया है। तो हम 10 ईयर्स का अभी टोटल बोनस फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर टोटल बोनस, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल बोनस रिसीव्ड, हाँ टोटल बोनस रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर इज इक्वल टू, पर ईयर का बोनस कितना है, ₹700 है। तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाई 10 ईयर, तो कितना हो जाएगा ये, ₹7,000 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल बोनस कितना मिल गया यहाँ पे, देयरफॉर टोटल बोनस अमाउंट, ठीक है, टोटल बोनस इज इक्वल टू हो गया आपका, देखो ₹7,000 हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट अमाउंट विल हिज नॉमिनी विल रिसीव। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड, हाँ देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय हिज नॉमिनी, हाँ अमाउंट रिसीव्ड बाय हिज नॉमिनी हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय हिज नॉमिनी इज इक्वल टू, तो नॉमिनी को क्या अमाउंट मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू प्लस बोनस अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉलिसी वैल्यू प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल बोनस, हाँ टोटल बोनस, ये पूरा वैल्यू उसको मिलेगा। बिकॉज पॉलिसी जो है ₹1 लाख का, पॉलिसी जो है ₹1 लाख का था, तो 1 लाख तो वो पूरा मिलेगा पॉलिसी उसको, पॉलिसी वैल्यू जो है, और प्लस बोनस कितना उसे मिल रहा है, 7,000 मिल रहा है। दैट मीन्स कितना अमाउंट मिलेगा, 1,07,000 ये वैल्यू मिलेगा उसे। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी इज इक्वल टू ₹1,07,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी इज इक्वल टू ₹1 लाख, आप लिखोगे यहाँ पर 7,000, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो पॉलिसी कितने का था, 1 लाख का था, प्रीमियम पेइंग टर्म था 20 ईयर्स, लेकिन उसने सिर्फ 10 ईयर्स तक ही प्रीमियम पे किया, उसके बाद डाइज हो जाता है। तो 10 ईयर्स का प्रीमियम हमने निकाला है ₹76,000। एक्चुअली इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें टोटल प्रीमियम कितना पे किया वो क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ये जस्ट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्व किया हुआ है, ये हमने एक्स्ट्रा निकाला है। हमें पूछा था कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसके नॉमिनी को, तो नॉमिनी का जो अमाउंट है दैट विल बी योर पॉलिसी वैल्यू प्लस बोनस अमाउंट, सो ही विल गेट ₹1,07,000। दैट मीन्स व्हाट, उसने पे कितना किया, उसने टोटल अमाउंट पे किया 10 ईयर्स में ₹76,000, और उसे कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है नॉमिनी को, 1,07,000। ये जो मैंने ₹76,000 निकाला अमाउंट ऑफ प्रीमियम, वो मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया है, आपको क्वेश्चन वो नहीं पूछा हुआ है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है 15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन।
तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको दिया है 15,000 एंड कॉस्ट पर डजन कितना दिया है, ₹200 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹1,00,000, तो 1,00,000 का पॉलिसी वैल्यू है, इंश्योरेंस वैल्यू है। फिर यहाँ पे लिखा है इफ़ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेयर बर्न्ड कम्प्लीटली, यानी कि 20% जो आर्टिकल है वो बर्न्ट हो गया, ठीक है। मतलब टोटल कितना था, 15,000 आर्टिकल था ना, तो 20,000 बर्न्ट हो गया, ऐसा बोल रहा है वो। वेयर बर्न कम्प्लीटली एंड 2,400 ऑफ अदर आर्टिकल्स वेयर डैमेज्ड, और 2,400 आर्टिकल्स डैमेज्ड हो गया, ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, और कितना डैमेज हुआ है, 80% तक डैमेज हो गया है। देन क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, तो हमें यहाँ पे क्लेम अमाउंट निकालना है। पॉलिसी वैल्यू ₹1,00,000 का है, हमें क्लेम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्लेम वैल्यू कैसे निकालोगे, पॉलिसी वैल्यू आपको दिया है, आपको लॉस निकालना पड़ेगा। जब तक आपको लॉस नहीं मालूम पड़ेगा तब तक हम क्लेम फाइंड आउट नहीं कर सकते। 15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन, तो अपने को नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हाँ, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना दिया है अपने को, 15,000 दिया है। बट यहाँ पर जो कॉस्ट दिया है ना, ₹200 पर डजन दिया हुआ है। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पहले आपको डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो कॉस्ट है वो ₹200 पर डजन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स, हाँ, नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 15,000 है, उसे डजन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000 और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आएगा, देखते कितना आता है, 12 डिवाइड करो, 12 1 जा, और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 2 जा हो जाएगा, देन 60, देन 0 12 5 जा, देन यहाँ पे 1250 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल, कितना डजन आर्टिकल था टोटल, यहाँ पर 1250 डजन था। नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 1250, और यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पर डजन इज 200। यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है सिंस कॉस्ट पर डजन, हाँ, कॉस्ट पर डजन इक्वल टू आपको दिया है ₹200, तो नंबर ऑफ डजन कितना है 1250, पर डजन का कॉस्ट है 200, तो 1250 डजन का कॉस्ट कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर टोटल कॉस्ट, हाँ, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, लिखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1250, नंबर ऑफ डजन है, इंटू ये 200 पर डजन कॉस्ट है, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 और 1 5 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 2,50,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट, हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल, हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल कितना हो रहा है, देखो इसका कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू ₹2,50,000 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। देखो क्वेश्चन में आपको लिखा है इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर ऑफ ₹1,00,000, तो 1,00,000 का इंश्योरेंस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंश्योर्ड वैल्यू, या तो आप उसे पॉलिसी वैल्यू भी लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू, हाँ, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू दिया है ₹1,00,000 दिया है, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू ₹1,00,000 दिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेयर कम्प्लीटली बर्न्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस 20%, हाँ, सिंस 20% ऑफ आर्टिकल्स वेयर बर्न्ड लिखा हुआ है, ठीक है, 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेयर बर्न्ड, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बर्न्ड आर्टिकल, हाँ, बर्न्ड आर्टिकल इज इक्वल टू, आप लिख दो कितना आर्टिकल बर्न्ड हुआ, 20% बर्न्ड हुआ। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने डजन में कितना निकाला है 1250, तो 1250 का 20% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1250, ठीक है। कैंसिलेशन करेंगे, देखो हम ये 10 10 कैंसिल हुआ, 10 10 कैंसिल हुआ, 125 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 250, दिस इज़ 250, तो हम यहाँ पे 250 क्या मिला आपको
तो बर्न्ड आर्टिकल इज इक्वल टू 20% ऑफ 1250 डजन आर्टिकल्स। तो 1250 डजन्स में था, तो जो आंसर आएगा वो डजन्स मिला है। तो बर्न्ड आर्टिकल इज इक्वल टू 250 डजन लिख दो यहाँ पे। मैं अब मेंशन करता हूँ देयरफॉर बर्न्ड आर्टिकल, हाँ, देयरफॉर बर्न्ड आर्टिकल इज इक्वल टू 250 डजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और आपको कॉस्ट पर डजन ऑफ आर्टिकल दिया है कितना, ₹200। तो हम यहाँ पे लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बर्न्ड आर्टिकल, हाँ, कॉस्ट ऑफ बर्न्ड आर्टिकल इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट कितना है पर डजन का कॉस्ट यहाँ पे दिया है ₹200। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय कितना डजन आर्टिकल बर्न्ड हो गया, 250 डजन आर्टिकल बर्न्ड हो गया। तो इनटू आप यहाँ पे 250 करोगे तो देखो कितना मिलता है ये। सो दिस इज 102030, 25 टू ये 50, कितना हो जाएगा 50,000। देयरफॉर कॉस्ट वी गॉट हियर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बर्न्ड आर्टिकल, हाँ, कॉस्ट ऑफ बर्न्ड आर्टिकल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ₹50,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ सीधे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, 2400 ऑफ द अदर आर्टिकल्स वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल फाइंड आउट करूँगा डजन्स में। तो यहाँ पे हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल हमें दिया हुआ है कितना, 2400। तो हम इसे डजन में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ, हाँ, देयरफॉर नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स डैमेज लिखोगे आप, नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स डैमेज इज इक्वल टू 2400 को डजन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 200 डजन आपको मिल जाएगा दिस वे। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ डैमेज आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर कॉस्ट, हाँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल निकालोगे आप, कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल। देखो कॉस्ट पर डजन आपको दिया है 200 एंड नंबर ऑफ डजन आर्टिकल्स डैमेज्ड इज 200। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा डैमेज्ड का, 200 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो कितना हो जाएगा आपको, देखो ये, यू विल गेट दिस मच अमाउंट, 40,000 मिलेगा आपको। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड, हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड, कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो गया, 40,000। तो देखो हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल कितना मिला है, ₹40,000। अब हम लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखो क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 80% ऑफ देयर वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा है, तो क्वेश्चन में आपको लिखा है कि, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है द आर्टिकल्स वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। 80% ऑफ देयर वैल्यू लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल कितना मिला था, 40,000 है, तो उसका 80% लॉस हो गया। तो अभी हम लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस इज इक्वल हो जाएगा 80%, यानी कि 80/100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल कितना निकाला था हमने यहाँ पे, 40,000। देखते कितना आता है ये, 20 कैंसिल कर दो, 400 इंटू 80 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 0, 4 8 जा 32,000 आएगा। तो लॉस कितने का हो गया, देखो आपको ड्यू टू डैमेज्ड आर्टिकल लॉस कितना हुआ अपने को, ₹32,000 हो गया। अभी हम देखो टोटल लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे टोटल लॉस निकालेंगे। हाँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर टोटल लॉस, हाँ, टोटल लॉस इज इक्वल टू, तो टोटल लॉस इज इक्वल टू लॉस ड्यू टू फायर। ड्यू टू फायर कितने का लॉस हुआ, 50,000 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000 और प्लस देखो यहाँ पर भी लॉस हो रहा है आपको
कॉस्ट ऑफ डैमेज आर्टिकल इतना था, तो लॉस कितना मिला डैमेज आर्टिकल की वजह से, ₹32,000। तो ये 32,000 का लॉस हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको टोटल लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 32,000, तो आपको मिलेगा यहाँ से 82,000 ना। तो 82,000 रुपीज़ का देखो लॉस हो गया, तो टोटल लॉस इज़ ₹82,000। लॉस मिल गया है, पॉलिसी वैल्यू आपको पता है, अब हम इजीली यहाँ से क्लेम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम क्लेम फाइंड आउट करेंगे। तो क्लेम का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लेम इज इक्वल टू, हाँ क्लेम इज इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, हाँ डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ आर्टिकल और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर लॉस होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू आपका ₹1,00,000 का पॉलिसी है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखो पॉलिसी वैल्यू है ₹1,00,000 का, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया ₹1,00,000 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितना है, 2,50,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो 2,50,000 यहाँ पे लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय लॉस कितने का हो रहा है, टोटल लॉस हमें हो रहा है ₹82,000 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 82,000। अब सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। सो देखो यहाँ से आपका ये 30 और ये 30 कैंसिल हो गया, फिर ये सिंगल ज़ीरो आपका ये सिंगल ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अभी 5 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 से डिवाइड कर दो, 25 1 ज़ा और ये देखो 25 4 ज़ा 100 और यहाँ पर आपका 20 बचेगा 400 इंटू 82 करना है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रुपीज़, ये 20 एज इट इज़, देन 2 दिस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा, तो ₹32,800। So total claim under this policy is ₹32,800। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया हुआ है, फॉर व्हाट अमाउंट अ कार्गो वर्थ ₹25,350 बी इंश्योर्ड so that in the event of the total loss its value as well as the cost of the insurance may be recovered बोला है, ठीक है। एंड व्हेन द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ 2.5%। तो आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया है और यहाँ पर आपको पॉलिसी वैल्यू भी दिया है, देखो क्या लिखा है, फॉर व्हाट अमाउंट अ कार्गो वर्थ ₹25,350। सो 25,350 रुपीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ द कार्गो आपको दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉपर्टी वैल्यू, हाँ हम इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये हो गया देखो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ द कार्गो कितना दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया है ₹25,350 दिस वे। तो प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया है ₹25,350 और हमें रेट ऑफ प्रीमियम भी देखो यहाँ पर दिया है, आपको दिया है रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम देखो हमें कितना दिया है, 2.5% दिया हुआ है, ओके। हमें फाइंड आउट करना है फॉर व्हाट अमाउंट अ कार्गो वर्थ ₹25,350 बी इंश्योर्ड, यानी कि हमें पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉलिसी वैल्यू, हाँ लेट द पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, मैं सपोज ₹X ले लेता हूँ, हमने यहाँ पे ₹X पॉलिसी वैल्यू ले लिया। और आपको पता है कि हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे निकालते हैं, जब हमें रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहता है। तो आई विल राइट हियर, पहले हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे, तो आई विल राइट हियर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू, आपको पता है कि प्रीमियम इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू, और आपको रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 2.5%। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हमारे पास है रेट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय हम यहाँ पे लिखते हैं पॉलिसी वैल्यू। ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालने का। तो रेट हमें कितना दिया है, 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू हमने अज्यूम किया है ₹X दिस वे। देखो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम। एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ कार्गो, हाँ वैल्यू ऑफ कार्गो यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ कार्गो इज इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू माइनस आपका आता है प्रीमियम अमाउंट, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। बिकॉज सीधे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फॉर व्हाट अमाउंट अ कार्गो वर्थ ₹25,350 बी इंश्योर्ड सो दैट इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस
इट्स वैल्यू एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस में बी रिकवर्ड, पूरा रिकवर होना चाहिए। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द कार्गो विल इंक्लूड पॉलिसी वैल्यू माइनस प्रीमियम अमाउंट। तो पॉलिसी वैल्यू में से अगर हम प्रीमियम अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ कार्गो मिल जाना चाहिए, ऐसा कंडीशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है, वैल्यू ऑफ कार्गो हमें दिया है 25,350, तो लिख दो 25,350 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू हमने रुपीज़ एक्स अज्यूम किया था, तो लिख दो यहाँ पे एक्स माइनस प्रीमियम अमाउंट, देखो हमने यहाँ पे निकाला है प्रीमियम अमाउंट है 2.5 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर मुझे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,350 इज इक्वल टू एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस दिस इज़ 2.5 डिवाइड बाय 100, हमने एक्स को कॉमन ले लिया। सो दिस इज़ 25,350 इज इक्वल टू एक्स इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर 100 माइनस 2.5 और ये डिवाइड बाय 100, देखते क्या आता है ये। सो दिस इज़ 25,350 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 माइनस 2.5 करेंगे तो 97.5 मिलेगा, मैं लिखता हूँ 97.5, तो 97.5 और हम यहाँ पे करते हैं डिवाइड बाय 100, सिंप्लीफाई करूँगा मैं, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। हाँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 25, दिस इज़ 25,350, 100 को यहाँ पर लेकर के आओगे तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 97.5 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 97.5 और इज इक्वल टू आपका x हो गया। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा 26,000, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लो तो आपको यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलेगा ₹26,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ x, x इज़ द, हमने यहाँ पे लिया था पॉलिसी वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, हाँ पॉलिसी वैल्यू या फिर आप उसे बोले इंश्योरेंस वैल्यू इज इक्वल टू ₹26,000, देखो आपको आंसर मिल गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप ध्यान में रखो क्वेश्चन में आपको बोला था कि फॉर व्हाट अमाउंट अ कार्गो वर्थ ₹25,350 बी इंश्योर्ड सो दैट इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस इट्स वैल्यू एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस में बी कवर्ड। तो ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ द कार्गो इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू माइनस प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू में से अगर हम प्रीमियम अमाउंट को माइनस कर देते हैं जो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ कार्गो आपको मिल जाना चाहिए, सो दैट टोटल अमाउंट आपका रिकवर्ड हो जाएगा इन केस ऑफ लॉस। तो हमने सॉल्व किया तो आंसर मिला 26,000, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, अ कार्गो ऑफ ग्रेन इज इंश्योर्ड एट 3/4% टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, ₹1,008 is the amount of premium paid. If the grain is worth ₹12 per kg, how many kg of the grain did the cargo contain? बहुत ही ईजी है, हमें क्वेश्चन में दिया है अ कार्गो ऑफ ग्रेन इज इंश्योर्ड एट 3/4% टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे कार्गो का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसे x अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ₹x, हाँ लेट ₹x बी द वैल्यू, हाँ लेट ₹x बी द वैल्यू ऑफ कार्गो। ठीक है, तो हमने वैल्यू ऑफ कार्गो ₹x अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कार्गो ऑफ ग्रेन इज इंश्योर्ड एट 3/4%, तो 3/4% रेट ऑफ इंश्योरेंस है। ठीक है, टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि अगर हम कार्गो का वैल्यू ₹100 अज्यूम करेंगे तो उसका सिर्फ 70% ही इंश्योरेंस मिला है। तो हमने कार्गो का वैल्यू कितना अज्यूम किया है, ₹x, तो x का जो 70% रहेगा उतना जो है वो पॉलिसी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस 70% ऑफ इट्स वैल्यू, हाँ सिंस 70% ऑफ इट्स वैल्यू 70% ऑफ इट्स वैल्यू इज इंश्योर्ड, हाँ 70% ऑफ इट्स वैल्यू इज इंश्योर्ड। तो हम यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 70% मीन्स 70/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू हमने कितना लिया है x,
बिकॉज वैल्यू ऑफ द कार्गो हमने अज्यूम किया रुपीज़ एक्स, तो एक्स का 70% इंश्योरेंस है, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 70/100 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, हाँ देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू कितना मिल गया, ₹7x/10 मिल गया, ये पॉलिसी वैल्यू है। हमें क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पर दिया है रेट ऑफ इंश्योरेंस दिया है 3/4%। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, अ कार्गो ऑफ ग्रेन इज इंश्योर्ड एट 3/4% टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे जो 3/4% वो हमें रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सिंस रेट ऑफ प्रीमियम, हाँ सिंस रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3/4% दिया हुआ है दिस वे। तो रेट ऑफ प्रीमियम दिया है और हमें यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू मालूम है, तो हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, हाँ तो आई विल राइट हियर देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 7x/10 है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो ये देखो आपका पॉलिसी वैल्यू है इनटू व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रीमियम, 3/4% है, तो दैट मीन्स 3/4 डिवाइड बाय 100 आएगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 7x डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये हो जाएगा आपका देखो 3/4 और 100 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 400, ठीक है। तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा सिंप्लीफाई करके, 7 3 21 इंटू एक्स डिवाइड बाय दिस इज़ 4000, तो ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, हाँ तो आप लिखोगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹21 इंटू एक्स डिवाइड बाय यहाँ पर 4000 हो गया। बट हमें क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ प्रीमियम पहले से दिया है, देखो लिखा है ₹1008 इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम की जगह पे हम लिखेंगे 1008 रुपीज़ एंड दिस इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स और ये डिवाइड बाई कितना है 4000 है। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ से, सो दिस इज़ 1008 और ये 4000 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा और डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 21 आएगा इज इक्वल टू एक्स। मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, 3 से कैंसिल होगा, देखो ये आपका हो जाएगा 3 7 हो जाएगा, देन 3 3 9 और ये 10, तो 3 3 9 और ये 3 6 हो जाएगा। अभी 7 से कैंसिल होगा 3 3 6, मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे 7 1 और ये देखो 7 4 हाँ 7 4 28 और 33 माइनस 28 इज़ 5 5 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा ये। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 4000, देखते हैं मल्टीप्लाई करिए कितना आता है ये, 0 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 4 4 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा ये 19। तो हमें कितना मिल रहा है 1,92,000, तो 1,92,000 और हमने x क्या लिया था, x हमने यहाँ पे अज्यूम किया था लेट x बी द वैल्यू ऑफ द कार्गो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर वैल्यू ऑफ कार्गो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ कार्गो इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे ₹1,92,000, ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ कार्गो हो गया। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ ग्रेन डिड द कार्गो कंटेन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर नंबर ऑफ केजी, हाँ नंबर ऑफ केजी ऑफ ग्रेन, नंबर ऑफ केजी ऑफ ग्रेन, मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो नंबर ऑफ केजी ऑफ ग्रेन कंटेन्ड, हाँ नंबर ऑफ केजी ऑफ ग्रेन कंटेन्ड बाय कार्गो, ठीक है, नंबर ऑफ केजी ऑफ ग्रेन कंटेन्ड बाय कार्गो। तो कार्गो का जो टोटल वैल्यू वो कितना मिला है, टोटल वैल्यू जो है ₹1,92,000 है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है इफ़ द ग्रेन इज़ वर्थ ₹12 पर केजी, तो ₹12 पर केजी उसका कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट आपको कितना दिया है 1,92,000। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर केजी आपको मिल जाएगा कंटेंट, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ केजी ऑफ ग्रेन कंटेंट बाय द कार्गो। तो हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, देखते कितना आता है। तो अगर आप 1,92,000 को 12 से डिवाइड करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा 16,000, हाँ 16,000 आप डिवाइड करके देख लो।
तो 16,000 kg आएगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ kg ऑफ ग्रेन कंटेंट बाय द कार्गो। तो हमने क्या किया, जो टोटल वैल्यू था कार्गो का उसे हमने पर केजी रेट से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ केजी ऑफ ग्रेन कंटेंट बाय द कार्गो कितना आएगा, 16,000 kg। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है 4,000 बेड शीट्स वर्थ ₹6,40,000 वेयर इंश्योर्ड फॉर 3/7 ऑफ देयर वैल्यू। यानी कि जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है इसका बेडशीट का 4,000 का, उसका 3/7 पार्ट इंश्योरेंस है, ठीक है। सम ऑफ द बेडशीट्स वेयर डैमेज्ड इन द रेनी सीजन दिया है एंड वेयर reduced to 40% ऑफ देयर वैल्यू। इफ द अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट डैमेज वॉज ₹32,000, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट्स हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। तो पहले देखो आपको गिवन थिंग क्या दिया है, 4,000 बेडशीट्स दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बेडशीट्स। हाँ, हमें यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ बेडशीट। नंबर ऑफ बेडशीट कितना दिया है, हमें क्वांटिटी दिया है 4,000, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना है 4,000 बेडशीट्स का, ₹6,40,000। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। हाँ, हमें यहाँ पे दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ 4,000 बेडशीट। हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ 4,000 बेडशीट इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹6 लाख। देखो हमें यहाँ पर 40,000 दिया हुआ है दिस वे। तो 4,000 बेडशीट का कॉस्ट कितना है, ₹6,40,000। तो वन बेडशीट का कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट, कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है 6,40,000। तो 6,40,000 हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना आएगा, कितना बेडशीट है 4,000 बेडशीट है, तो आप इसे डिवाइड कर दो। तो देखो ये 30 आपका कैंसिल हो गया। 640 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो 4 1 जा और ये 4 6 जा, आपका हो जाएगा 160। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कॉस्ट। हाँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट। हाँ, कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, ₹160। सो ₹160 इज़ द कॉस्ट पर बेडशीट हमें मिल गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट तो आपको दिया है बेडशीट का 6,40,000। अब यहाँ पे इंश्योर्ड वैल्यू भी क्वेश्चन में मेंशन किया है, वेयर इंश्योर्ड फॉर 3/7 ऑफ देयर वैल्यू। यानी कि जो टोटल वैल्यू है उसका 3/7 पार्ट यहाँ पे इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू लिखूँगा। हाँ, तो आई विल राइट हियर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3/7 पार्ट, 3/7 पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ बेडशीट कितना दिया है 6,40,000। तो 6,40,000 का कितना इंश्योरेंस है, ओनली 3/7 पार्ट इंश्योरेंस है। तो हम 6,40,000 का 3/7 पार्ट निकालेंगे तो आपको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते कितना आता है ये। तो ये तो डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे, सो आई विल राइट हियर रुपीज़ हो जाएगा ये, दिस इज़ 1 2 3 4 0 हो गया, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 7। तो पॉलिसी वैल्यू कितना हो गया, पॉलिसी वैल्यू हो गया आपका ₹19,20,000/7। ये हमारा पॉलिसी वैल्यू हो गया। देखो हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन देखो आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द बेडशीट्स वेयर डैमेज्ड। कितना बेडशीट डैमेज हुआ वो हमें पता नहीं है, बट सम ऑफ द बेडशीट्स वेयर डैमेज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बेडशीट, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बेडशीट्स वेयर डैमेज हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट हमने अज्यूम किया। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बेडशीट्स वेयर डैमेज। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कॉस्ट, therefore cost of damaged, therefore cost of damaged bedsheet, cost of damaged bedsheet is equal to।
अब देखो यहाँ पे बेडशीट का कॉस्ट आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट इज़ ₹160 और हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पे कि x नंबर ऑफ द बेडशीट्स वर डैमेज्ड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड बेडशीट कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट पर यूनिट दैट इज़ 160 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट 160x। तो कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड बेडशीट इज इक्वल टू ₹160x। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ यहाँ मेंशन किया है, सम ऑफ द बेडशीट्स वेयर डैमेज्ड इन द रेनी सीजन एंड वेयर रेड्यूस्ड टू 40% ऑफ देयर वैल्यू। सो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू, हाँ देयरफॉर वैल्यू ऑफ डैमेज्ड, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डैमेज्ड बेडशीट, हाँ वैल्यू ऑफ डैमेज बेडशीट्स इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 40% डिक्रीज हो गया, 40% डैमेज्ड हो गया। तो वैल्यू ऑफ डैमेज्ड बेडशीट इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट ऑफ डैमेज बेडशीट कितना दिया है 160 इंटू एक्स, तो 160 इंटू एक्स का 40% यानी कि 40 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो तो ये देखो आपका 20 कैंसिल हो गया, ये तो कितना हो जाएगा, ये 64x हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ डैमेज्ड बेडशीट इज इक्वल टू ₹64x। तो जो ₹64x मिला है वो लॉस है, मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, ₹64x मिल गया है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन देखो इन्फॉर्मेशन दिया है, द अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट डैमेज वॉज ₹32,000। तो जो यहाँ पे 32,000 है ना, दिस इज द क्लेम रिसीव्ड, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया है कि अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट द लॉस वॉज ₹32,000। तो ₹32,000 इज द क्लेम। तो आपको यहाँ पे क्लेम अमाउंट दिया हुआ है, आई विल राइट हियर क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू, क्लेम अमाउंट इक्वल टू कितना दिया है, रुपीज़ हमें दिया है 32,000, ये क्लेम अमाउंट है। तो देखो क्लेम मिल गया है, लॉस मिल गया है, प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है, पॉलिसी वैल्यू मालूम है, तो अभी हम क्लेम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस क्लेम इज इक्वल टू, ठीक है, क्लेम इज इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू बोलो आप उसे, या फिर इंश्योर्ड वैल्यू बोलो, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आता है, लॉस। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो क्लेम कितना है, क्लेम का अमाउंट है ₹32,000 ना, तो ये हो जाएगा देखो आपका 32,000 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू कितना है, देखो पॉलिसी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है और 19,20,000 अपॉन 7, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 19,20,000, ठीक है, डिवाइड बाई 7 है, अपॉन टोटल वैल्यू है। तो अपॉन टोटल वैल्यू को मैं यहाँ पे इंटू करके 1 अपॉन टोटल वैल्यू लिख सकता हूँ। तो टोटल वैल्यू कितना बेडशीट का है, 6,40,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख और ये देखो आपका हो गया 40,000 मल्टीप्लाइड बाय लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है ₹64x का। तो हम यहाँ पे लॉस लिख देंगे 64 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो 6,40,000 और ये 64 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 64 1 और ये हो जाएगा आपका 64 1 और ये हो जाएगा देखो आपका 10,000। तो ये जो 40 है देखो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 40, ओके। तो कितना बच रहा है देखो यहाँ पे आपका 32,000 इज इक्वल टू, ये आपका बच रहा है 192 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो पूरा कैंसिल हो गया है, यहाँ पे जस्ट आपका x बच रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा आपका देखो 32,000, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई 7 है तो यहाँ पे आएगा तो इंटू 7 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो मैं इसे डिवाइड करता हूँ, तो ये 2 9 हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा 96 और ये 2 से आपका डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा आपका 2 6 और यहाँ पर देखो ये आपका 16,000 है। फर्दर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 16 और ये कैंसिल होगा 96, तो ठीक है, तो 16 6 देखो यहाँ पे 16 6 कैंसिल होगा और ये 16 1 तो ये कितना हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर 1000। तो 1000 इंटू 7 डिवाइड बाई 6 आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है देखो 1000 डिवाइड बाई 6, तो 1000 डिवाइड बाई 6 ये भी कैंसिल होगा, देखो ये 2 3 करेंगे हम लोग और ये हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। तो 500 इंटू 7 हमें कितना मिलेगा, x इक्वल टू
3500 और डिवाइड बाय देखो आपको यहाँ पर 3 बच रहा है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, कितना आता है 3 1 जा 3 और देखो आपका 3 1 जा 3 और ये फिर 2 हो जाएगा तो 3 6 जा हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 यहाँ पे 3 6 जा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 तो 6 6 ऐसे आते जाएगा रिकरिंग डेसिमल। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1167 हम ऐसे लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट। देखो क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट, और हमने यहाँ पे क्या लिखा था, लेट x बी द नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट, और x का वैल्यू कितना मिला है 1167। तो फाइनल आंसर लिख सकते हो आप, देयरफॉर नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट, हाँ नंबर ऑफ डैमेज्ड, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट, हाँ नंबर ऑफ डैमेज बेडशीट इक्वल टू 1167, ये आपका फाइनल आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 यानी कि इंश्योरेंस एंड एन्युटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।